हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। हमारे चैनल पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एनईबी के अंदर जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है। तो आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट आई है। मुझसे बहुत से बच्चे काफ़ी बार ये सवाल पूछते हैं, सर एनईबी के फ़ायदे नुकसान क्या हैं। और जितने भी फ़ायदे नुकसान मेरी कैपेबिलिटी में थे समझाने, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। जैसे 1 साल के बाद आपको अगर छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो, सर्टिफिकेट का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। फिर आप अगर 2-3 साल के बाद कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप सेकेंड ईयर से ही कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसे इसके अलावा एनईपी के अंदर सब्जेक्ट्स की बहुत सारी लिमिटेशन जो थी वो हट गई थी। एक बच्चा अगर बी ऑनर्स पोल साइंस कर रहा है तो उसके साथ साथ वो किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी मेजर कर सकता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें थीं। सब्जेक्ट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ गई थी। अब वो डिस्टेंस मोड के अंदर बढ़ी है या नहीं बढ़ी, वो अपना एक सवाल है। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले यूजीसी के चेयरमैन ने एक और नई अपडेट दी है 4 ईयर वाले कोर्सेज वाले बच्चों के लिए। अभी तक दोस्तों, अगर आपको प्रोफेसर की लाइन में जाना है, कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद या फिर एसोसिएट प्रोफेसर आपको बनना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि नेट एग्ज़ाम आपका क्लियर होना चाहिए। पहले पीएचडी भी मैंडेटरी हुआ करती थी, बट अब पीएचडी मैंडेटरी नहीं है। ऑलराइट, तो पहले ये था कि नेट एग्ज़ाम आपका क्लियर होना चाहिए, और मतलब अब ये है नेट एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और नेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है जी? मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, कंसर्न सब्जेक्ट में। फाइनल ईयर में हो अगर आप मास्टर डिग्री के लिए, तो भी आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। अब यूजीसी के चेयरमैन ने एक और नई बात बोल दी है, और वो नई बात ये है कि ऐसे स्टूडेंट जो 4 साल वाले यूजी प्रोग्राम में हैं, वो 4 साल के बाद डायरेक्टली यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और पीएचडी परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, नेट का एग्ज़ाम देके डायरेक्टली वो पीएचडी परस्यू कर सकते हैं। बीच में मास्टर्स की बात कुछ नहीं कही गई है। लेकिन याद रखिए, यूजीसी की चेयरमैन ने जो बात कही है वो ये कही है कि आपने अगर 4 साल का ग्रेजुएशन करा, उसमें आपके 75% मार्क्स हैं, तो आप अपने मनपसंद विषय के अंदर पीएचडी डायरेक्टली परस्यू कर सकते हो और सीधा नेट का एग्ज़ाम भी आप दे सकते हो। यानी कि अब तक नेट एग्ज़ाम की जो एलिजिबिलिटी जो कि मास्टर डिग्री की थी, वो इनके अकॉर्डिंग अब यूजीसी नेट की एलिजिबिलिटी 4 साल वाला ग्रेजुएशन का कोर्स जिसने कंप्लीट करा है उसके लिए भी यूजीसी नेट अब मान्य होगा, और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकता है और पीएचडी परस्यू कर सकता है। ये यूजीसी चेयरमैन जगदीश जी की तरफ से एक अपडेट निकल के आ रही है। और उसमें उन्होंने एक बात ये भी कही कि वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिसिप्लिन इन ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन में उसके कोई भी डिसिप्लिन थे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अपने मनपसंद सब्जेक्ट में वो पीएचडी कर सकता है। हालांकि ये पॉइंट ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करने जा रहे हो तो उस सब्जेक्ट का बेस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और बेस तभी स्ट्रॉन्ग होगा तब आप वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स में पढ़ रहे होगे ढंग से, तभी उसका बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ये पॉइंट ऐड करना कि आपका इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर डिसिप्लिन यू कैन चूज़ पीएचडी डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यू कैन अपीयर इन नेट एग्ज़ाम इन एनी डिसिप्लिन, तो वो मुझे लगता नहीं है उचित चीज़ है। तो ये एक नई चीज़ ऐड हो गई है 4 साल वाले जो बच्चे ग्रेजुएशन के 4 साल वाले कोर्स में। अभी जो जून 2024 साइकिल के यूजीसी नेट के एग्ज़ाम निकले हैं, फॉर्म निकले हैं, इसके अंदर भी ये चीज़ ऐड कर दी गई है कि अगर आपने 4 साल वाला यूजी प्रोग्राम कंप्लीट करा है तो आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। और हाँ, इसमें एक रिक्वायरमेंट ये है कि मास्टर डिग्री करके आते हो तो तब तो एग्रीगेट 55% मार्क्स मास्टर डिग्री में होने चाहिए थे। लेकिन अगर आप 4 साल वाले यूजी प्रोग्राम के बाद नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपके एग्रीगेट 75% मार्क्स होने चाहिए। अब वो 5% का रिलैक्सेशन जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स होंगे उनको दिया जाएगा, यानी कि मार्क्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बढ़ गई। और अभी काफ़ी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट ईयर में होंगे या सेकंड ईयर में होंगे, उनका मे बी एक गोल होगा कि मैं आगे जाके प्रोफेसर की लाइन में जाना चाहता हूँ। तो भाई ये एक नई चीज़ ऐड हो गई है। इसका ऑफिशियल ड्राफ्ट यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन हर जगह न्यूज़पेपर में आप देखोगे, किसी भी न्यूज़पेपर में आप जगदीश जी का जो पूरा बात ये सब कही गई है वो प्रिंट हो चुकी है। आप जाकर देख सकते हो। जस्ट आप गूगल पे सर्च भी करोगे ना कि 4 ईयर ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी फॉर नेट एग्ज़ाम, तो आपको अलग अलग लिंक्स मिल जाएंगे जहाँ पर ये यूजीसी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने जो बात कही है उसके सोर्सेज की।
अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात बताइए दोस्तों, कि जैसे कि मैंने कहा कि जो बच्चा नेट करने जा रहा है उसके मन में एक ही चीज़ है कि उसको पीएचडी करनी है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, और पीएचडी जो करी जाती है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे करी जाती है। तो ये बात ऐड करना कि आपके ग्रेजुएशन में कोई भी डिसिप्लिन हो, आप पीएचडी किसी मनपसंद विषय में कर सकते हो, तो ये किस हद तक उचित है। दूसरी बात ये है कि पहले 5 साल के बाद आप नेट का एग्ज़ाम दिया करते थे, यानी कि 3 साल ग्रेजुएशन और 2 साल मास्टर्स। अब मास्टर्स के फाइनल ईयर में आप एलिजिबल थे, अब 4 साल के बाद दे पा रहे हो। अब ग्रेजुएशन में जो बच्चा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा बीए प्रोग्राम में है, बीए प्रोग्राम में मल्टीपल डिसिप्लिन्स होते हैं, कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है और पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है, कोई ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, तो उस मल्टी डिसिप्लिनरी वाली यूजी डिग्री के बेसिस पर भी आप नेट के लिए बच्चे को अलाउ कर रहे हो, तो क्या इससे बच्चे का बेस जो पहले 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल का मास्टर्स के बाद अप्लाई करता था, अब वो सीधा 4 साल के बाद अप्लाई कर रहा है, और उस 4 साल के अंदर भी वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट बार बार नहीं पढ़ रहा, उसके साथ दूसरा सब्जेक्ट भी वो पढ़ रहा है, तो क्या उसका बेस के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी नॉलेज के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक ये पॉइंट भी सोचने वाली बात है। हालांकि कुछ बच्चों के लिए ये अच्छी न्यूज़ भी होगी और कुछ बच्चे इसको पॉजिटिव तरीके से भी लेंगे, जो कि लेना भी चाहिए, बट एक नेगेटिव पॉइंट भी इसका कुछ है जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इस डिसीजन के ऊपर आप लोगों की क्या राय है, क्या ये डिसीजन अच्छा है, कैसा नहीं है, वो आप लोग ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।